बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बेटा साइंस न्यू कोर्स 2023 सिंगल नेशनल करिकुलम यूनिट नंबर 10 हम आज लोग स्टार्ट करेंगे। बेटा आपको बताता चलूँ तमाम यूनिट्स के यूनिट नंबर 1 से 10 तक MCQs की मैंने अलग वीडियो बनाई हुई हैं। वो आप लोग यूनिट का नाम लिख के, ठीक है, यूनिट नंबर फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 2 MCQs बाय सर मसूद जमील लिखें तो आपको वो मिल जाएंगे। किसी भी यूनिट के क्लास 6, 7, 8 की MCQs मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले फर्स्ट 9 यूनिट्स क्लास 6 के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज इंशाल्लाह हम लोग यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज की जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे। बेटा जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो वीडियो को लाइक भी करते हैं और अपनी जो स्टडी वो कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो बेटा आप लोगों को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे आपको साइंस, मैथमेटिक्स तमाम वीडियोस आपको हर यूनिट की मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, चलते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिज्म। बेटा मैग्नेटिज्म में कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे पास वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है मैग्नेट, अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ऐसा मटेरियल या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करे जो आयरन के बने हों, निकल के बने हों, कोबाल्ट के बने हों, और उन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे तो वो हमारे पास क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट। अब एक मैग्नेट है, उसके इर्द गिर्द जितना एरिया जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन है ना, जहाँ तक उसकी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है, वो एरिया जो है, जो जहाँ तक वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी दूसरी, फॉर एग्जांपल आयरन उसके करीब रखते हैं तो जहाँ तक वो आयरन पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है वो एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड कराता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, a material that produces magnetic force with the help of electric current passing through it। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फोर्स पैदा करे जब उसमें से करंट गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। पोल, बेटा पार्ट ऑफ द मैग्नेट विद मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट का वो पार्ट जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा होती है वो उसके पोल कहलाते हैं। दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अट्रैक्टिव फोर्स बेटा क्या होता है, द फोर्स विच अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स ईच अदर। ऐसी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जो अट्रैक्ट करती है वो अट्रैक्टिव फोर्स। दो ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़े हुए हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो फोर्स जिससे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स कहलाएगी। रिपल्सिव फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो आप एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नेट की बात करते हैं, दोनों नॉर्थ पोल हम बराबर लेके आते हैं तो दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे, वो रिपल्सिव फोर्स होगी हमारे पास। ठीक है बेटा जी, सबसे पहला टॉपिक आ गया हमारे पास, व्हाट इज मैग्नेट। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा मटेरियल या ऐसा ऑब्जेक्ट जो उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करे जो आयरन के, निकल के या कोबाल्ट के बने हो। ये देखिए हमारे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, सिमिलर पोल्स आपस में रिपेल होते हैं। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या फ़र्क है बेटा। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, द मैग्नेट विच डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। ये जो मैग्नेट्स बने हुए हैं जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो इनमें मैग्नेटिक सलाहियतें हैं वो इनको इजीली लूज नहीं करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं। नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स फॉर एग्जांपल लोड स्टोन और परमानेंट मैग्नेट्स, ये नेचुरली होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बोलते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास दी हुई हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड विद निकल, अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड विद निकल, स्ट्रोंशियम और कोबाल्ट आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट की डायग्राम है। दूसरा आता है हमारे पास टेम्पररी मैग्नेट बेटा, एज द ऑब्जेक्ट सच एज आयरन और स्टील पीसीज आर मैग्नेटाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और बाय रबिंग परमानेंट मैग्नेट ऑन देम। कहते हैं आयरन है हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास नेल्स हैं, उनको अगर हम मैग्नेट के करीब लेके आते हैं तो उन पे भी मैग्नेटिक सलाहियतें आ जाती हैं, या उनको मैग्नेट के साथ अगर हम रब करते हैं तो उनमें भी
आर्जी तौर पर मैग्नेटिक सलाहियतें आ जाती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये टेम्पररी मैग्नेटिक जो उनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये टेम्पररी होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती हैं, वो थोड़े से टाइम के बाद लूज़ कर देते हैं। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारे पास, तो जिस तरह ये एक नेल को इससे अट्रैक्ट किया हुआ था, उस नेल के सेट में अब मैग्नेटिक सलाहियत आ गई है, और मजीद आगे देखिए पिन, कोई पिन आपस में अट्रैक्ट है। अब ये जो नेल है ना, इसमें ये टेम्पररी मैग्नेटिक सलाहियत है, जो ही इसका असर खत्म होगा इस मैग्नेट का, तो ये नेल जो है इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, इन पिन्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। क्वेश्चन 3 हमारे पास, राइट स्ट्रोक्स मेथड ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट। स्ट्रोक्स का कौन सा मेथड था मैग्नेट बनाने के लिए? बेटा कहता है कि एक बार मैग्नेट लें और एक आयरन नेल लें। जिस तरह ये एक बार मैग्नेट है, ये आयरन नेल है। अब बार मैग्नेट को आप आयरन नेल के ऊपर क्या करें, स्ट्रोक करें, यानी हिट करें या उसको रब करें। ठीक है, तो बहुत दफ़ा यानी काफ़ी दफ़ा सेम डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन देखें, इसी डायरेक्शन में आप इसको बार बार रब करें, यहाँ से इधर ले जाएं, इधर ले जाएं। ठीक है, ऑपोजिट नहीं करना, सेम डायरेक्शन में हिट करें या उसको रब करें। द आयरन नेल विल बिकम टेम्पररी मैग्नेट। ये आयरन नेल जो है इसमें मैग्नेटिक सलाहियतें आ जाएंगी, टेम्पररी मैग्नेट ये बन जाएगा। इसको चेक इट बाय ब्रिंगिंग नियर पेपर क्लिप्स और कॉमन पिन्स। इसको पेपर क्लिप्स जो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट स्लाइड पे दिखाए थे, पेपर क्लिप्स पास लेके आए इसके, या कॉमन पिन्स, तो ये उनको अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स कि इसमें ये टेम्पररी सलाहियत आ गई है, मैग्नेटिक सलाहियत इसमें आ गई है। इसको बोलते हैं स्ट्रोक्स मेथड ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट। नंबर 4 है हमारे पास, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड को अब हम स्टडी करते हैं थोड़ा डिटेल में। डेफिनेशन में आपको पहले बता चुका हूँ। अ मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज ब्रॉड क्लोज टू इट। कहता है जब एक ये मैग्नेट है, इसके करीब कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आए, आयरन का हो, कोबाल्ट को, निकल का हो, तो ये मैग्नेट उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके इर्द गिर्द वो रीजन जहाँ तक ये उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, यहाँ से बाहर ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता। इसका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ये एरिया होगा जहाँ तक इसकी अट्रैक्शन है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। नंबर 5 है हमारे पास, राइट नेम्स ऑफ 5 थिंग्स विच आर मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। 5 चीज़ों के नाम बताएं जो मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए हैं। उनमें आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, स्टेनलेस स्टील है, कॉइन्स है और नेल्स हैं बेटा हमारे पास। डिटेल आंसर्स हमारे पास, कहता है शो विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। कहता है एक ये बार मैग्नेट है, इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, यानी यहाँ पे धागा बांध के इसको लटका देते हैं। तो कहता है कि एक एक्टिविटी से शो करें कि ये हमेशा क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये ठहर जाता है, यानी कि उसको घुमा के छोड़े ना, इसको घुमाएं इसको, तो छोड़ेंगे तो वापस ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में जाके हमेशा ये ठहरेगा मैग्नेट। लाजमी अगर इसको घुमा के छोड़ें तो नेक्स्ट टाइम नॉर्थ इधर या साउथ उधर नहीं आएगा, बल्कि सेम डायरेक्शन में आके ये रुकेगा। तो देखिए इसके लिए कहता है प्लेस अ बार मैग्नेट अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन अ टेबल। ये एक बार मैग्नेट है, इसको मैं प्लेस किया है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अब ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, साउथ वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो कहता है सस्पेंड अनदर बार मैग्नेट फ्रॉम अ स्टैंड यूजिंग अ थ्रेड ओवर इट सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली एज शोन इन फिगर। कहता है एक और बार मैग्नेट लें, ये वाला, इसको हम फ्रीली रोटेट करें, घुमाएं, तो क्या होगा, ऑब्जर्व एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। जब इसको घुमा के छोड़ेंगे और जब दोबारा रेस्ट में आएगा तो इसकी आप डायरेक्शन नोट कीजिएगा, किस तरफ डायरेक्शन है इसकी। नाउ रिमूव द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द टेबल। ठीक है, मैग्नेट जो टेबल पर रखा हुआ है ये वाला, इसको रिमूव कर दें। ऑब्जर्व एंड नोट द डायरेक्शन अलोंग विच द सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट। अब देखें, पहले हमारे पास ये था, हमने मैग्नेट टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, इसको हम घुमाएंगे, इस मैग्नेट को यहाँ से हटा देंगे, नेक्स्ट ये वाली कंडीशन आ जाएगी हमारे पास दूसरी डायग्राम में। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्जर्व एंड नोट द डायरेक्शन अलोंग विच द सस्पेंडेड मैग्नेट कम। अब ये डायरेक्शन नोट करें, सस्पेंडेड मैग्नेट किस डायरेक्शन में है, देखें तो ये नॉर्थ साउथ के साथ सामने है, साउथ नॉर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये सस्पेंड यानी कि ठहरेगा। जब भी इसको घुमा के छोड़ेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही ठहरेगा, यानी कि नॉर्थ साउथ के सामने नॉर्थ आ जाएगा, ये देखिए साउथ है, ये नॉर्थ है, तो हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ये ठहरेगा हमारे पास। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 2 है, हाउ कैन यू प्रूव दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड
अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कहता है आप कैसे ये प्रूव कर सकते हैं जो लाइक पोल्स हैं, जैसे ये नॉर्थ और नॉर्थ है, ये आपस में रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल्स जो है नॉर्थ और साउथ है, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे? व्हेन टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड विद देयर लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर, जब दो मैग्नेट्स जिनके लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, द लाइंस ऑफ फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइन ऑफ फोर्स जो होंगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, हेंस लाइक पोल्स क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइंस ऑफ फोर्सेस दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब अनलाइक पोल्स को हम बार मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, हेंस अनलाइक पोल्स क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, ठीक है, साउथ में जाती हैं। यहाँ देखें नॉर्थ से निकल रही हैं तो साउथ में जा रही हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से निकल के यहाँ साउथ की तरफ जाएंगी, तो यहाँ से भी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। डिस्क्राइब अ फ्यू यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के कुछ इस्तेमालात बताएं। तो यूजेस ऑफ मैग्नेट्स में आता है हमारे पास, सिंस अ मैग्नेट कैन पिक स्मॉल आयरन ऑब्जेक्ट सो यू मे थिंक दैट इट इज एन ऑर्डिनरी थिंग टू प्ले विद। कहता है मैग्नेट जो है वो छोटे छोटे आयरन के पीसीस को आपस में कनेक्ट कर लेता है, तो इसका मतलब आप ये सोच होंगे ये खेलने की चीज़ है। इनफैक्ट देयर आर मैनी यूजेस, इसके इस्तेमालात बहुत से हैं, फ़ायदे बहुत से हैं हमारी डेली रूटीन में। द इलेक्ट्रिक बेल दैट वी यूज इन अवर होम्स, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, ये जो घंटी होती है हम घरों में यूज करते हैं, होम वर्क्स विद द मैग्नेट, मैग्नेट के साथ ये काम करती है। व्हेन यू एंजॉय म्यूजिक, आप जब म्यूजिक एंजॉय करते हैं, यू रिसीव साउंड थ्रू स्पीकर्स, द मैग्नेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोड्यूस साउंड इन द स्पीकर। स्पीकर्स में भी आपने अक्सर देखा होगा खोल के, तो मैग्नेट लगा होता है, वहां पे भी मैग्नेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आ डायनामो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट, ये साइकिल देखें, ये डायनामो लगा हुआ है, तो इसमें भी अंदर मैग्नेट लगा होता है, और उसकी मदद से यहाँ पे ये क्या होता है, टायर जब यहाँ पे रगड़ खा रहा है तो यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उसके बाद पीस ऑफ आयरन और आयरन फिलिंग्स मिक्सड विद अदर मटेरियल्स कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। अगर आयरन के पीसीज किसी और चीज़ के साथ मिक्स हुए हुए हैं, फॉर एग्जांपल जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आप आयरन के पीसीज को सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेट को करीब लेके जाएंगे तो आयरन के पीसीज मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी पीसीज तो अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसमें भी मैग्नेट काम आ रहा है सेपरेटिंग मटीरियल्स में। उसके बाद फिगर ये देखें, हमारे पास क्रेन है, शोज अ क्रेन लिफ्टिंग हैवी आयरन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ बिग मैग्नेट। अब ये क्रेन है, इसके साथ ये जो है ना, ये मैग्नेट अटैच किया हुआ है, ये जो ब्लू येलो कलर का है ये मैग्नेट है, बड़ा बिग मैग्नेट है। तो ये क्या करता है, हैवी जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करके उठाने में भी काम आता है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें आगे, क्वेश्चन 4 है, ए बी एंड सी आर थ्री सिमिलर बार्स। हमारे पास तीन बार्स हैं, ए बी एंड सी, तीनों एक जैसी हैं देखने में। वन इज मैग्नेट, एक मैग्नेट है, दूसरी जो है आयरन बार है, और तीसरी जो है एल्युमिनियम बार है। आप कैसे पहचानेंगे कौन सी वाली है? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रिंग बार ए एंड बी, इफ बोथ बार्स अट्रैक्ट ईच अदर देन वन बार इज मैग्नेट एंड अदर इज आयरन। दोनों बार्स को करीब लेके आए, पहले दो बार्स को करीब लेके आए, ए और बी को फॉर एग्जांपल, अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उनमें से एक आयरन होगी और एक मैग्नेट होगा, क्योंकि एल्युमिनियम को तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। In order to know which one is magnet, hang both bars and rotate 2 to 3 times in। अब आपने ये जानना है कि कौन सी चलो एक आयरन हो गया, एक तो हो गया हमारे पास मैग्नेट। अब आपने ये जानना है कि उनमें से आयरन कौन सा है, मैग्नेट कौन सा है। दोनों बार्स को आप लटका दें, फिर लटका के घुमाएं, तो जो आयरन होगा वो हर दफ़ा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में वो ठहरेगा, जबकि मैग्नेट हमेशा सेम डायरेक्शन में ठहरेगा। उस पर आप मार्किंग कर लें, दोनों बार्स पे मैग्नेट हमेशा सेम डायरेक्शन में ठहरेगा। ठीक है, और बार जो सी एल्युमिनियम विच हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट व्हेन ब्रॉड नियर बार मैग्नेट बार, एल्युमिनियम होगा उसको अगर आप मैग्नेट के करीब लेके आएंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा। कहते हैं हाउ कैन यू ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग्स, राइट डाउन द प्रोसीजर। आयरन फिलिंग्स की मदद से आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रा कर सकते हैं, प्रोसीजर लिखें। तो आपने लिखना है, टेक अ बार मैग्नेट एंड ले अ पीस ऑफ कार्ड ओवर इट। एक बार मैग्नेट लें, उसको एक पीस कार्ड के पीस के ऊपर रख लें। ठीक है, स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स ओवर द कार्ड एंड टैप इट जेंटली। आयरन फिलिंग्स को उसके ऊपर स्प्रेड कर लें, फैला दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या महसूस होगा, लाइंस मेक बाय आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या करेंगी, लाइंस बना देंगी। जैसे ये लाइन बनी है सर, आयरन फिलिंग्स जो होंगी छोटे छोटे आयरन के पीसीज होंगे, ठीक है, बिल्कुल पोर्ट्रेट शेप में, तो वो उनकी लाइंस बन जाएंगी। ठीक है,
ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास एज शोन इन द फिगर। आपने इस तरह की लाइंस ड्रा कर देनी, मैग्नेटिक कंपास रख के उसे आपने लाइंस को ड्रा कर देना। ये बाकायदा एक प्रैक्टिकल होता है बेटा, 10th क्लास में हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास, डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन डेली लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं? जनरेटर्स, मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। इलेक्ट्रिक बेल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डोर बेल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स हो गए हमारे पास। उसके बाद ईयरफोन्स अगर आप देखिए उसमें हमारे पास मैग्नेट यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रहा है, ठीक है। एमआरआई मशीन्स में यूज हो रहा है। तो ये डेली लाइफ हमारे पास चीजें हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रहा है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन से बेटा हमारे पास, यू हैव अ बार मैग्नेट विदाउट एनी इंडिकेशंस ऑफ पोल्स। आपका एक बार मैग्नेट है, उस पर नॉर्थ और साउथ पोल मेंशन नहीं है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड साउथ पोल? तो आप क्या करेंगे, उसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे। मूव द पॉइंट ऑन अ पेपर विद इट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। एक ये मार्क करें एक पॉइंट, जब इसको घुमा दें आप, ठीक है, घुमा के छोड़ें तो ये जब पेपर जब रेस्ट पे आएगा तो पेपर पे आप निशान मार्क कर लें, ठीक है। We know that a freely suspended magnet always come to rest in north south direction। हमें पता है कि एक freely suspended magnet जब भी उसको घुमा के छोड़ेंगे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगा। यूज द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन टू फाइंड आउट डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट। कहता है राइजिंग सन की, यानी कि आप पहले ईस्ट डायरेक्शन फाइंड कर लें, ईस्ट किस तरफ है, फिर आपको पता चल जाएगा ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ साउथ। वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट। अगर हम ईस्ट को सामने खड़े हों तो हमारे बिल्कुल टू अवर लेफ्ट इट विल बी नॉर्थ। हमारे लेफ्ट पे नॉर्थ होगा, राइट पे क्या होगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद द एंड पॉइंट ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड अदर एंड पॉइंट विल बी साउथ पोल। जब वो ठहर जाएगा, अब आपने पता होगा कि नॉर्थ की डायरेक्शन में ठहरा है तो वो सामने साउथ पोल होगा हमारे पास। तो वो उसका एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, दूसरा साउथ पोल हो जाएगा। आप उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन 2 है, व्हाट काजेज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज बनाती है? द मेजर काज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज द कोर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो कोर है, जो तय है हमारे पास, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। द अर्थ कोर इज मेड ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आयरन। अर्थ की जो तय है वो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों आयरन से बनी हुई है। बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द अर्थ द लिक्विड आयरन इज thought to make an electrical current which is turn produce a magnetic field. This magnetic field extends up into the atmosphere। कहता है कि जब जमीन जो है स्पिन करती है, घूमती है, जो लिक्विड आयरन होता है ना जमीन में, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाने की कोशिश बनाता है, जो कि बाद में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बाद में हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है बेटा। हाउ डज मेटल कोर अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मेटल कोर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करता है? अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखें तो कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन गेट वीकर और स्ट्रॉन्गर। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम यूज कर रहे होते हैं वो वीकर या स्ट्रॉन्गर कैसे होता है? जो उसके अंदर मेटल यूज हुआ था उस कॉइल के अंदर, ठीक है। अगर मेटल हमारे पास आयरन का होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, और अगर मेटल आयरन के अलावा स्टील वगैरह का होगा तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी वीकर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया हमारे पास। हाउ आर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में क्या रिलेशन है, कैसे इनको रिलेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्लो कर रहे होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। एंड स्पिनिंग मैग्नेट्स काज एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। और जो स्पिनिंग मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट फोर्सेस। ये जो दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं इसका जो है आपस में क्या है, रिलेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इन दोनों फोर्सेस का आपस में रिलेशन है, ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इन्वेस्टिगेट वाले। द मेटल विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड। द मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द। जो ऐसे मेटल्स बताएं जो मैग्नेटाइज हो सकते हो, ठीक है। जो मैग्नेटाइज होते हैं मेटल में कौन से हैं? आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज विद अदर मटेरियल, इनको किसी और मटेरियल के साथ कंबाइन करें तब भी हमारे पास क्या होंगे, मैग्नेटाइज होंगे। डू द अदर प्लैनेट्स हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइक द अर्थ। कहते हैं बाकी प्लैनेट्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है जैसे अर्थ है। इट इज फाउंड दैट मार्स एंड वीनस डू नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल हैव मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं मार्स, वेनस के बारे में
रिसर्च की गई है कि वहाँ पे तो कोई खास वाज़ेह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं मच स्ट्रॉन्गर देन द अर्थ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड्स है। जुपिटर इज़ द चैंपियन हैविंग द लार्जेस्ट मैग्नेटिक फील्ड्स, और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस में है? जुपिटर में है। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 11 के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।